नमस्कार प्यारे साथियों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता है आप लोग वीडियो को देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारी आज की कहानी का नाम है फैसला। दीक्षा, तुम्हारी मम्मी आज सब्जी खरीद रही थी और अचानक से बेहोश हो गई है। हम हॉस्पिटल ले आए हैं, तुम जल्दी आ जाओ। दीक्षा के मायके से पड़ोसन का फोन था। फोन रखकर दीक्षा ने तुरंत अपने पति देवेश को बताया और दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल लिए। दीक्षा का मायका उसके ससुराल से थोड़ी ही दूर पर एक गांव में था जहां मां अकेली रहती थी। कुछ साल पहले ही पिताजी ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। एक भाई था जो विदेश में रहता था। पिताजी के जाने के बाद वो मां को ले गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में मां वापस आ गई थी। वह बड़े शहर और भागदौड़ वाली जिंदगी मां को रास नहीं आई थी। उनके बेटे ने तो बहुत चाहा कि मां वहीं रहे, लेकिन उन्हें तो अपने गांव वाला घर ही प्यारा था। दीक्षा जिस शहर में रहती थी वहां से ज्यादा दूर नहीं था। गांव तो मिल आती थी मुआ से, जब उसका मन होता तब। वो चाहती थी जैसे उसकी सासू माँ उसके साथ रहती है वैसे ही वो अपनी माँ को भी अपने साथ ही रख ले और जब उनका मन हो तब घुमा लाए उनको गांव। वो भी तो उनकी बेटी है, उसके भी तो कुछ फर्ज बनते हैं उनके प्रति। लेकिन ये बात दीक्षा अपने मन में ही रखती, कभी कह नहीं पाई। डर था कहीं सासू माँ और पतिदेव को बुरा न लगे। दीक्षा हॉस्पिटल पहुंची तो माँ को ठीक ठाक देख उसकी जान में जान आई। रास्ते भर न जाने क्या दो सोचती आई थी। पापा को तो खो ही चुकी थी, अब माँ को नहीं खोना चाहती थी। माँ को देखते ही दीक्षा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सोचने लगी हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं, चाहकर भी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर से बात करने के बाद पता चला मां को माइनर हार्ट अटैक था और अब उनका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता थी। रात को दीक्षा और देवेश वहीं रुके। अगले दिन दवाई वगैरह लेने के बाद दोनों घर के लिए निकले। दीक्षा ने देवेश से कहा वहां मम्मी जी है, सब संभाल लेंगी। मैं कुछ दिन माँ के पास ही रहना चाहती हूँ, आप हमें गांव छोड़ दीजिए। दीक्षा की बात सुनकर देवेश ने कोई भी जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर दीक्षा को बहुत रोना आ रहा था। लेकिन माँ की वजह से वह चुप रही, कुछ नहीं बोली और सोचने लगी गांव पहुंचकर ही अकेले में बात कर लेगी देवेश से। ऐसे में अभी माँ को अकेले नहीं छोड़ सकती। वैसे तो उसका दिल चाह रहा था कि अपने पास ससुराल ही ले जाए, लेकिन मम्मी जी की प्रतिक्रिया पता नहीं क्या होगी, इसलिए मन की बात मन में ही रखी। थोड़ी देर बाद दीक्षा ने देवेश को गलत रास्ते पर गाड़ी ले जाते हुए टोका और बोला, ये रास्ता नहीं है गांव का, यहाँ से तो हम अपने घर पहुँचेंगे। पिछले मोड़ पर ही मोड़ना था आपको गांव के लिए। दीक्षा की बात सुनकर देवेश ने कहा, दीक्षा हम गांव नहीं अपने ही घर जा रहे हैं और मम्मी जी भी हमारे साथ जा रही है। हमारे घर कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए। दीक्षा मम्मी जी अब हमारे साथ रहेंगी, हम भी उनके बच्चे हैं और ऐसी हालत में हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरी माँ के लिए सालों से निस्वार्थ भावना से इतना कुछ कर रही हो तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। अपने पति के मन से वही बात सुनकर जो दीक्षा का दिल सालों से चाह रहा था, खुशी से गदगद हो रही थी। वह समझ नहीं आ रहा था देवेश को कैसे धन्यवाद कहे उसके मन की बात को समझने के लिए और उसकी माँ को अपनी माँ की तरह ही समझने के लिए। दीक्षा को लग रहा था कि जो भी कुछ उसने अपने परिवार के लिए किया है, आज भगवान ने उसका फल उसे दे दिया है। वो देवेश की माँ की परेशानी में हमेशा उनके साथ खड़ी रही, तो देवेश भी आज उसकी माँ के लिए उसके साथ खड़ा है। अपने पति देवेश की ये बात सुनकर दीक्षा खुशी से चहकने लगी और मन किया गाड़ी रुकवा के पहले अपने प्यारे पतिदेव के गले लगकर उनको ढेर सारा धन्यवाद कहे, उसके मन को इतनी अच्छी तरह से समझने के लिए।
लेकिन माँ बगल में थी तो वह रुक गई और मन ही मन मुस्कुराने लगी। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों।